अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक विद एस चैनल और मैं हूं शबीर शाह। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पावर ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के बारे में बताया था। आज मैं आपको पावर ट्रांसफार्मर की टेप चेंजर के बारे में बताऊंगा कि प्राइमरी वाइंडिंग में टेपिंग लीड्स कैसे निकल जाती हैं और टेप चेंजर के ज़रिए टेपिंग लीड्स को कैसे कनेक्ट होती हैं और कैसे उसके वोल्टेज कम और ज़्यादा होते हैं। आइए मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में तीनों फेजों के अलग-अलग वाइंडिंग कॉइल बनाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर होता है। प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज टेप चेंजर के जरिए कम या ज़्यादा करने से सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के तीनों फेजों के वाइंडिंग कॉइल के कनेक्शन सेक्टर में किए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में तीनों फेजों के कॉइल के कनेक्शन स्टार में हैं। दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। तीनों फेज वाइंडिंग की जो टेपिंग है ये बराबर की जाती है ताकि आउटपुट पर हमें बराबर वोल्टेज मिल सके। एक कॉइल की जो टेपिंग है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ऊपर वाली जो इसे उसकी टेपिंग को 10, 8, 6, 4, 2 का टैग लगा हुआ है और नीचे वाली जो टेपिंग है उसको 3, 5, 7, 9 और 11 का टैग लगा हुआ है। इस तरह ये एक कॉइल की 9 टेपिंग बनती है। दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की एक फेज कॉइल की फर्स्ट लीड है। ये इसकी टेपिंग है। टेपिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये इसकी फर्स्ट लीड है 10 नंबर, ये 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर टेपिंग, 2 नंबर, ये 3 नंबर, 5, 7, 9, 11, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। सही सही 10 लीडें हो गई हैं और 9 टेपिंग हो गई हैं। देखिए आप, ये टोटल 10 लीड्स बन गई हैं। दोस्तों, ये फाइबर की बार है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की तीनों कॉइलों की टेपिंग लीड्स को इस बार के ऊपर लगा दिया जाता है। इस बार के ऊपर तमाम लीड्स को एक तरतीब के साथ लगाया जाता है। दोस्तों, ये फाइबर की फिक्स बार है जिसमें कॉपर के कंटैक्ट लगे हुए हैं। ये कंटैक्ट एक साइड से प्लेन है, जबकि दूसरी साइड पर इन कंटैक्ट पर कॉइल की टेपिंग लीड्स लगी हुई हैं। तीनों कॉइल की तमाम टेपिंग लीड्स को फाइबर की इस फिक्स बार पर लगा दिया जाता है। टेपिंग लीड्स को फाइबर बार पर एक खास तरतीब से लगाया जाता है ताकि तीनों कॉइलों की टेपिंग्स बराबर हों। दोस्तों, जैसा कि आप तीनों फेजों की वाइंडिंग कॉइल वाली पिक्चर में देख रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग के तीनों फेजों की वाइंडिंग कॉइल के दो सेट बनाए हुए हैं। दोनों सेटों से 5 टेपिंग लीड्स या वायरिंग लीड्स निकालकर फाइबर के फिक्स बार पर लगाई गई हैं। फाइबर की फिक्स बार पर इन टेपिंग लीड्स को एक खास तरतीब से लगाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले ऊपर वाले सेट की 2 नंबर लीड, उसके बाद नीचे वाले सेट की 3 नंबर लीड, फिर ऊपर वाले सेट की 4 नंबर लीड और उसके बाद नीचे वाले सेट की 5 नंबर लीड। इस तरह पहले ऊपर वाले सेट की लीड और उसके बाद नीचे वाले सेट की लीड को लगाया गया है। जैसे कि आप
देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर के टेप चेंजर पोजीशन के मुताबिक वोल्टेज की सेटिंग है। ये टेप चेंजर की पोजीशन है। ये वायरिंग की टेपिंग लीड्स या वायरिंग लीड्स हैं कि कौन कौन सी लीड आपस में कनेक्ट होती हैं। और ये प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज हैं और ये प्राइमरी करंट है। प्राइमरी वोल्टेज मैक्सिमम 6615 है और सेकेंडरी वोल्टेज 400 वोल्ट हैं और सेकेंडरी करंट 2309 है। अगर टेप चेंजर की पोजीशन 1 पर होगी तो वायरिंग लीड या टेपिंग लीड्स 2 और 3 आपस में कनेक्ट होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 नंबर लीड ऊपर वाले सेट की है और 3 नंबर लीड नीचे वाले सेट की है। जब ये दोनों लीड्स आपस में कनेक्ट होंगी तो दोनों सेट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और प्राइमरी वोल्टेज 6615 वोल्ट होंगे और सेकेंडरी वोल्टेज 400 वोल्ट होंगे। अगर टेप चेंजर को 2 पर करेंगे तो प्राइमरी लीड्स तो वायरिंग लीड्स 3 और 4 आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, जो कि ऊपर वाले सेट की 4 नंबर लीड और नीचे वाले सेट की 3 नंबर लीड्स कनेक्ट होगी। इस तरह ऊपर वाले सेट की एक टेपिंग सर्किट से कट जाती है। इस तरह प्राइमरी वोल्टेज कम होकर 6537 वोल्ट हो जाएंगे और सेकेंडरी वोल्टेज भी 400 वोल्ट से कम होकर 395 वोल्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस टेबल के मुताबिक टेप चेंजर की एक पोजीशन बढ़ाने पर प्राइमरी वोल्टेज 78 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज 5 वोल्ट कम होते जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेप चेंजर स्विच के ज़रिए वायरिंग लीड्स या टेपिंग लीड्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों ये टेप चेंजर स्विच है, इसके ऊपर टेपिंग नंबर लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी कि इसकी टोटल 9 टिपिंग हैं और 9 ही टिपिंग नंबर लगे हुए हैं। आपने टेप चेंजर को जिस पोजीशन पर सेलेक्ट करेंगे उसी टेप चेंजर के मुताबिक उसके प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज होंगे। दोस्तों इसको ऑपरेट करने का तरीका ये है, पहले इसके लॉक को ऊपर करेंगे ताकि ये फ्री हो जाए। लॉक ऊपर किया इसको फ्री हो जाएगा। फिर आप इसको एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज घुमाकर जिस टेप चेंजर पर आप एडजस्ट करेंगे ये वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और उसी टेप चेंजर के मुताबिक आपके प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज होंगे। दोस्तों ये लॉक इसलिए लगाया जाता है कि रनिंग में वाइब्रेशन की वजह से टेप चेंजर की पोजीशन चेंज ना हो। दोस्तों ये टेप चेंजर का ट्रांसफार्मर के अंदर वाला हिस्सा है। इसके ऊपर ये गियर लगा हुआ है, इस पर टीथ बने हुए हैं। ये फाइबर की मूविंग बार है, इस फाइबर की मूविंग बार पर भी ये टीथ बने हुए हैं। तो इसलिए टेप चेंजर की पोजीशन चेंज करने के साथ साथ ये गियर इस मूविंग बार को आगे पीछे मूव करता है। टेप चेंजर की पोजीशन जिस पोजीशन पर करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह इसके टीथ इस मूविंग बार के टीथ को आगे पीछे मूविंग बार को आगे पीछे मूव करते हैं। देखें पूरी मूविंग बार टीथ बने हुए हैं। ये फाइबर की 6 बार के ऊपर फिक्स कंटैक्ट हैं, एक साइड से प्लेन है और फिर दूसरी साइड पर टेपिंग लीड्स लगी हुई हैं। ये मूविंग बार के ऊपर एक मूविंग कंटैक्ट लगा हुआ है। दोस्तों ये मूविंग कंटैक्ट कॉपर का है। ये फिक्स कंटैक्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए लगाया गया है। टेप चेंज पोजीशन चेंज करने के साथ ये मूविंग कंटैक्ट भी आगे पीछे मूव करता है, जिसकी वजह से टेप चेंजर के मुताबिक ये टेप चेंजर के कंटैक्ट बनाता है। एक टाइम में ये मूविंग कंटैक्ट से 2 कंटैक्ट को आपस में कनेक्ट करता है। देखें आप ये फिक्स कंटैक्ट पर बिल्कुल मिला हुआ है। दोस्तों तीनों फेस कॉइलों के मूविंग कंटैक्ट की जो पोजीशन है वो सेम होती है। एक फेस कॉइल के दूसरे फेस कॉइल की मूविंग कंटैक्ट है
और ये तीसरे फेस कॉइल का मूविंग कंटेक्ट है। इसके साथ दोस्तों आप देख रहे हैं तमाम फिक्स कंटेक्ट हैं, तमाम एक साइड से प्लेन है। ये मूविंग कंटेक्ट एक टाइम में दो कंटेक्ट को आपस में कनेक्ट करता है। टेपिंग जितने पर होगी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं टेप चेंजर 8 नंबर पर एडजस्ट हैं। आए इस टेबल से देखते हैं कि टेपिंग 8 नंबर पर हो तो वाइंडिंग की कौन सी लीड आपस में शार्ट होती हैं और उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज कितनी होते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा टेप चेंजर की पोजीशन 8 नंबर टेपिंग पर है। 8 नंबर टेपिंग पर टेबल के मुताबिक 9 और 10 लीड आपस में मिलेंगी, यानी कि ऊपर वाली सेट की 10 नंबर लीड टेपिंग लीड और नीचे वाली सेट की 9 नंबर लीड आपस में मिलेंगी। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि मूविंग पार्ट भी जो है 9 और 10 फिक्स पार्ट के साथ को आपस में मिला रहा है। और टेबल के मुताबिक 8 नंबर टेपिंग लीड्स पर प्राइमरी वोल्टेज 6064 होंगे, जबकि सेकेंडरी वोल्टेज 360 वोल्ट होंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको ट्रांसफार्मर के टेप चेंजर के बारे में बताया कि इसकी लीड्स कैसे निकाली जाती हैं, उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और चेंज ओवर के ज़रिए कैसे टेप चेंजर किया जाता है। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।